बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान के ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लोग जलसगाह से बातचीत कर रहे हैं। ये जलसगाह जहाँ पे इस्लामाबाद की मरगला रोड या ईरान एवेन्यू और आपका पुराना जीटी रोड आता है उसकी संगम पे है, और इसके सज्जे साइड पे यानी कि राइट साइड पे दाएं साइड पे फैक्टो सीमेंट आती है। तो ये इसकी लोकेशन है, पहली बात। दूसरी बात, रात को जिस वक्त हम लोग आए, मेरे साथ बैरिस्टर गौर साहब थे और फैसल अमीन गंडापुर साहब थे, हमारे वकला हजरात थे, हमारे साथ शेख वकास अकरम साहब थे, जैन कुरैशी साहब और हमारे साथी सारे असर कैसर साहब आ गए थे। और यहाँ की इंतज़ामिया ने वो जो हमें पहली एलोकेशन की थी, जगह मुख्तस की थी, वहाँ पे उन्होंने नहीं करने दिया, और वहाँ से कंटेनर जिस वक्त हम लोग लोड करके आ रहे थे तो वहाँ पे भी उन्होंने रास्ता रोक लिया था। तो हम लोग उस अपनी साउंड सिस्टम की गाड़ियों में बैठ के थे और हमने कहा था कि जी ये गाड़ियाँ आप इधर उधर नहीं कर सकते, ये कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं है, और हम लोग पाकिस्तान के हम लोग कानून को सराहने वाले और प्रोटेक्ट करने वाले हम लोग शहरी हैं, और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हम लोग काम करते हैं। और किस कानून के तहत हमारा आप लोग रास्ता रोक रहे हैं। तो 2.5-3 घंटे उधर उनके साथ हम लोग बैठे रहे, और उसके बाद फिर मैजिस्ट्रेट आए और फिर हमने वो गाड़ियाँ इधर बाहिफाजत मुंतकिल कराई। पहली बात, आज सुबह भी मैं इधर आया तो यहाँ पे फिर पुलिस ने गाड़ियों को रोका हुआ था, वो हमने गाड़ियां भी छुड़वाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी गाड़ियां इधर आ गई हैं, कुछ 1-2 गाड़ियां पीछे मेरा ख्याल है फंसी हुई हैं, वो भी अभी हमारे वकला हज़रात गए हैं, वो भी निकल जाएंगी। तीसरी अहम बात यह है, यहाँ पे मैं अपने वकला हज़रात का, इंसाफ लॉयर्स फोरम का, हमारे बाकी साथी यहाँ पे तंजीमें, आमिर मुगल साहब इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट हैं, तैमूर मलिक साहब इधर नहीं है पर और ये खड़े हैं माशाल्लाह, लंबे चौड़े, इनको कैसे मैं मिस कर सकता हूँ। ये माशाल्लाह हमारे नॉर्थ पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, और जमाल खान साहब यहाँ पे मेरे साथ खड़े हुए हैं। हमारे MNA साहब हैं मियांवाली से, और इत्तेफाक से वज़ीर आज़म इमरान खान की सीट से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और भारी अक्सरियत से इन्होंने जीता था। नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब, हमारे एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सारी टीम इधर मौजूद है, काम कर रही है, और कल तक इंशाअल्लाह ताला कोई मसला नहीं है। ये PTI है, हम लोग बहुत तेज़ी से काम करते होते हैं, और ये अवामी जलसा है या ऊंच नीच थोड़ी बहुत होगी। पहले से हम लोग अपने जो लोग साथी आ रहे हैं उनसे माजरत करेंगे कि ऊंच नीच ऐसी चीज़ों में हो सकती है 19-20 का फ़र्क, क्योंकि टाइम ऐसे हैं, तो आपको या चलना पड़े या दूर से आना पड़े तो पहले से माजरत कबूल कीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कोशिश करेगी कि छोटी छोटी रुकावटें बनाने की, पर आपने उसको अबूर करना है। रुकावटें ऐसे होंगी नहीं, खुले दिल से आइएगा। ख़वातीन मर्द हजरात, यहाँ पे ख़वातीन के लिए पंडाल होगा, यहाँ पे मर्दों के लिए होगा, सिक्योरिटी होगी, सब कुछ होगा, बेहतरीन जलसा होगा। ये जलसा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए है, ये जलसा पाकिस्तान के लिए है, ये आपके आने वाली नस्लों के लिए है। तो जौक दर जौक आइएगा। ज़िंदगी हुई कल यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला इसी टाइम, और टाइम होगा 2 बजे 8 सितंबर 2024 संगजानी बरोज इतवार। यहाँ पे आपने शिरकत अपनी यकीनी बनानी है इंशाअल्लाह ताला, जैसे भी है पहुंचना आपने जरूर है इंशाअल्लाह। और कोई सवाल? आज रात भी जलसे की चांद रात भी होगी? हाँ इंशाअल्लाह। हाँ मेरा सवाल लीजिए सर, हमने देखा है कि इजाज़त तो आपको मिल गई, इसके बावजूद रावलपिंडी, इस्लामाबाद और यहाँ पे भी रास्ते में आपने आते हुए देखा होगा कंटेनर्स ना होते तो मुझे बड़ी तशवीश होनी थी। फिर मैं कहता कि जी इन्होंने अपने एस्टिमेट लगा दिए हैं कि कोई मसला नहीं है, आवाम नहीं आएगी। पर यहाँ पे तो कंटेनर लगाने का मकसद ये है कि हुकूमत और इंतजामिया डर रही है अवाम से, अवाम इंशाअल्लाह ताला आएगी। मुज़ाकरात हमारा तो 1-2 टोक बात होती है। NOC मिला हुआ है, अल्लाह खैर सलाह। रोज एक बिल भी मंजूर हुआ है, वो बिल तो नहीं आड़े आएगा, और कल हर सूरत जलसा होगा। कल इंशाअल्लाह ताला मेरे रब के की मंजूरी हुई और रब का हुक्म हुआ, ज़रूर जलसा होगा। और इंशाअल्लाह ताला ये बिल जो है, ये इस वक्त के हुक्मरान जो है, कल ये अपोजिशन में बैठे होंगे, इनके आड़े ज़रूर आएगा, हमारे आड़े नहीं आता इंशाअल्लाह। कल के जलसे में बानी तहरीक इंसाफ की रहाई के लिए कोई स्लोगन बनाया है या उसके लिए कोई? हमारी देखिए, हमारे वकला हज़रात भी हैं, कोर्ट में हमारी चीज़ें चल रही हैं, इनके पास केसेस कुछ है नहीं। ये हमारी अवामी तहरीक पूरे पाकिस्तान में इस वक्त चल पड़ी है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन
پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہاں پہ جگزئی صاحب ہوں گے, صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہوں گے, علامہ صاحب ہوں گے, سینیٹر صاحب, ہمارے سارے ساتھی ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ کرم کریں گے اور ہم لوگ بڑی تیزی سے یہ تحریک چلائیں گے. اور یہ تحریک اس میں ہم نے اجاگر کرنا ہے کہ عوام جو مہنگائی سے پس رہی ہے اس وقت, آج پھر بجلی کے ریٹ جو ہیں انہوں نے نرخوں میں اضافہ کر دیا, بجلی 100 روپے یونٹ کو پہنچنے والی ہے, لوگ پس رہے ہیں مہنگائی کے ہاتھوں. یہاں پہ کسی آدمی سے پوچھیں, کسی کا بل 10,000, کسی کا 15,000, یہاں پہ آپ میں سے کن لوگوں کا 12 یا 15,000 بل آیا, ذرا مجھے ہاتھ کھڑا کر کے دیں. یہ آئے, ٹھیک ہے, یہ حالات دیکھیں آپ, اپنے میڈیا کے ساتھیوں سے پوچھ لیں, اپنے بل بجلی کے دیکھیں کس کس کے کتنے آئے ہیں. تو ہمارے وقت جو 400, 800 یا 1,000 روپے آتا تھا, وہ آج کل 15,000 اور 20,000 آ رہے ہیں بل. یہ حالات ہیں اس وقت. تھینک یو سر. بہت شکریہ جناب.